तो फ्रेंड्स कैसे बनाएं। अक्सर आपने सुना होगा कि जब भी हम जन्म लेते हैं तो हमारे सब जो रिश्ते होते हैं वो सब ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं, राइट। हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे भाई, ये सब हमें थोपे जाते हैं। लेकिन फ्रेंडशिप एक ऐसा रिश्ता है जो हम खुद डिसाइड करते हैं। हर एक हर एक बॉन्ड, हर एक एक्सपीरियंस हम उनके साथ जीते हैं और तब जाके हम कई फ्रेंड्स बनते हैं। हाँ, तो अभी हमारा ये वीडियो है कि फ्रेंड्स कैसे बनाएं और कौन से बनाएं, और हाउ टू चेक इफ द जो कि हमारे फ्रेंड्स हैं, आर दे रियली अवर फ्रेंड्स और दे आर जस्ट एक्टिंग लाइक टू बी अवर फ्रेंड्स। सो या ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन जान मतलब फ्रेंड्स होते क्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि नो वन इज़ परमानेंट। भले ही आप किसी को कितना भी प्यार करें, भले आप किसी को कितना भी चाहे, लेकिन ये आप ध्यान में रखिए कि नो वन इज़ परमानेंट। कितना भी अच्छा दोस्त हो, एक दो साल में जब आप एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, जस्ट एक ही बार कॉल होंगी, तब आपको पता चलेगा कि रियलिटी हुटी होगी कि नो वन इज़ परमानेंट। सभी के सभी लोग एक टाइम के बाद फेड आउट हो जाते हैं आपकी ज़िंदगी से, और इतना इम्पैक्ट भी नहीं करते जितना अभी करते हैं। अभी शायद आपका कोई अच्छा फ्रेंड होगा जो आप पे आपके लिए सब कुछ होगा, लेकिन क्योंकि वो अभी आपके साथ होगा, लेकिन कहीं कुछ सालों बाद जब वो सब आप दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, जब आप एक दूसरे से दूर रहेंगे, तो आप इतना एक दूसरे को याद भी नहीं करेंगे। टाइम हील्स एवरीथिंग। टाइम के साथ साथ आप फ्रेंड्स को भी भुला देंगे। और ये होता है, आपने जब आप स्कूल में से बाहर आए होंगे तो आपने स्कूल के दोस्तों को भुला दिया। जब आप कॉलेज से बाहर जाएंगे तो आप कॉलेज के दोस्तों को भुला दें। इट्स अ हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ कि आप किसी को भी परमानेंटली अपने पास नहीं रख सकते। सेकेंड थिंग अभी कि अब जब हम फ्रेंड्स बनाते हैं, जब बना रहे हैं तो कैसे डिसाइड करें कौन से फ्रेंड्स बनाएं, राइट। सो पहले जान लेते फ्रेंड्स कितने इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जिन लोगों के साथ आप रहते हो, उठते हो, बैठते हो, खाते हो, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपकी लाइफ कैसी होगी, आप अभी क्या हो, आप आगे चल के क्या होगी, और आपकी ओवरऑल लुक वाइज, पर्सनैलिटी वाइज, थॉट वाइज, कम्युनिकेशन वाइज आप कैसे होगे। ये ऑल सभी के सभी चीज़ें आपके फ्रेंड्स ही डिसाइड करते हैं। अगर आप अच्छे लोगों में बैठोगे, अच्छी संगत में बैठोगे, तो आप पे भी अच्छा ही असर होगा। लेकिन अगर बुरे बच्चों में बैठोगे, अलग माइंडसेट के बच्चों में बैठोगे, तो ये आप बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा ये। तो यही होता है। एंड हाँ, सो फ्रेंड्स बनाते वक्त पहले हमें याद रखना है कि सेम माइंडसेट की होनी चाहिए। अगर आप एम्बिशियस है, आपको कुछ लाइफ में अचीव करना है, आपको कुछ गोल्स हैं, तो ट्राई करिए कि आपके भी वैसे ही फ्रेंड्स हो। आपके फ्रेंड्स का भी गोल आपके जैसा ही सेम होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपको हेल्प होती है कि आपको बात मिलता है कि अगर ये वही चीज़ें कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। और वो फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की बातें समझें। इट्स नॉट लाइक कि ये कर रहा है तो ये मेरा कंपटीशन है। मेरे से भी बहुत सारी गलतियाँ हुई है फ्रेंड्स बनाने में। मेरे कॉलेज लाइफ में मैंने बहुत सारे लोगों को अपना फ्रेंड्स समझ लिया था, बट एक्चुअली में वो सब एक फेक फ्रेंड्स की कैटेगरी में रहती है, जो कि आप लगता है कि आपके फ्रेंड्स हैं मगर वो आपके फ्रेंड्स नहीं होते हैं। सो इनको कैसे पहचानें। तो पहले हम देखते हैं कि आपको अपने से माइंडसेट के बच्चों को कैसे ढूंढना है। तो जब आप नए नए कॉलेज में आते हो, या अगर कोई आपको अपने माइंडसेट का जो फ्रेंड्स है वो बनाना है, तो कैसे करें। आपको क्या करना है, जो भी अगर आपको एक्सरसाइज, जिम, इस सब में इंटरेस्ट है तो आप जिम जाइए। अगर आपको कोडिंग, आपको पढ़ाई, आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो लाइब्रेरी जाइए। जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वहाँ की कम्युनिटी में जाइए, वहाँ पे नेटवर्क बनाइए। सेम नेटवर्क में जाएंगे तो आपके सेम माइंडसेट के लोग आपको मिल ही जाएंगे। और ये हार्श रियलिटी है, आपको ये अब ऑटोमेटिक है, इसके आप कुछ कर नहीं सकते। ये सब प्री डिसाइडेड होता है। अगर आप किसी कम्युनिटी में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने फ्रेंड्स बना लीजिए। अप्रोच करिए उन लोगों को, उन लोगों से बात करिए, उनकी थॉट्स को समझिए, और ऐसे ऐसे ही फ्रेंड्स बनाए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितना आप उनके साथ रहोगे, वैसा आपका फ्रेंडशिप बॉन्ड जो है वो धीरे 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 बढ़ता जाएगा। देन अभी बात करेंगे फेक फ्रेंड्स की। फेक फ्रेंड्स,
फेक फ्रेंड्स के बारे में अभी हम बात करेंगे तो ओके हाँ। सो जो फ्रेंड्स आपको आपके हार्ड टाइम में काम आए, जो कि ऐन मौके पे काम आए, वही आपके अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। जो किसी मुंह पे अच्छा दिखाए और पीठ पीछे आपको गलत बोले, चार लोगों में आपको गलत बोले, तो वो आपके फ्रेंड्स नहीं होते हैं। जो आपके सामने भी और आपके पीठ पीछे भी आपके इमेज को सही रखे, आपके पीछे बैक बिचिंग ना करे, वो आपका फ्रेंड होता है। और जो आपके मुंह पे आपकी गलतियाँ बताए, वो आपका फ्रेंड होता है कि भाई नहीं, तू ये गलत कर रहा है, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तू सिगरेट पी रहा है, नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें बुरी होती है। भले आपको ऐसे रिस्ट्रिक्शन ना लगे, मगर एक सेंस ऑफ थॉट आप पे पहुँचाइए कि नहीं, जो तू कर रहा है ये गलत है, तुझे नहीं करना चाहिए। ये जो थॉट्स आपको कोई जब बताता है, तो वो आपका सही गुड फ्रेंड होता है। देन ऐसा फ्रेंड जो आपकी जीत को भी जीत माने, उस आपकी जीत को कभी भी अपनी हार ना माने, ऐसे फ्रेंड्स को दे चुनिए। मतलब मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक फ्रेंड थी मेरी, तो लाइक मैं उसे अच्छा फ्रेंड मानता था मेरा। लेकिन व्हेन एक हमें सेम कंपटीशन में पार्ट लेना था, तो वहाँ पे हमें एक सीवी या रिज्यूमे टाइप हमें भेजना था। तो जब मैंने अपने दो दोस्तों से पूछा, एक दोस्त ने मुझे दे दिया, हाँ भाई ले, तू भी थोड़ा ग्रो कर, तू भी थोड़ा वहाँ से रेफरेंस ले। लेकिन एट द सेम टाइम जब मैंने दूसरे दोस्त को अपने रेफरेंस या रिज्यूमे के लिए मांगा, तो उसने साफ साफ बोल दिया कि मेरे पास तो नहीं है, मैंने बताया ही नहीं और मैं आपको दे नहीं सकता। तो मतलब उस पे था, मगर फिर भी नहीं दिया। तो उसमें हमें क्या पता चलता है कि ऐसे दोस्तों से बचें जो आपको, जब आप अगर ग्रो हो रहे तो उसमें अपनी हार माने। तो ऐसे दोस्त को, वो सिर्फ आपके फेक फ्रेंड्स हैं, वो आपका सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप पीछे रहो और मैं आगे जाऊँ। ऐसे फ्रेंड्स से हमें दूर बचना है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप कितना भी किसी से हाय हेलो कर ले, कितनी भी किसी की हेल्प कर ले, लेकिन जितना बड़ा आपका सर्कल होगा, उतना आपकी फेक पर्सनालिटी होगी। फ्रेंड्स कभी भी बहुत सारे नहीं हो सकते, वो मैक्सिमम 4 से 5 आपके मतलब बेहतरीन लोग हो सकते हैं आपके पास के। बाकी की जब जितने भी लोग रहते हैं, उनको आप इतना टाइम भी नहीं दे सकते। और अगर आप टाइम नहीं दे सकते, तो वो आपके इतने अच्छे दोस्त भी नहीं बन सकते। मैक्स टू मैक्स आपके 4 से 5 अच्छे दोस्त होने चाहिए, और वही आपकी पर्सनैलिटी को डिसाइड करेंगे। वो कहते हैं ना कि फ्रेंड 5 फ्रेंड्स यू रोम अराउंड आर द फ्रेंड्स डिसाइड योर फ्यूचर, योर प्रेजेंट एंड योर पास्ट। ठीक है। सो कभी भी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, 10 चाह का मुंह मारना इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो 3 4 ऐसे ही फ्रेंड्स बनाए, लेकिन ऐसे बनाइए कि जो आपकी इमेज को क्लीन रखे, वो जो कि आपको इमोशनली सपोर्ट करे, आपको फिजिकली सपोर्ट करे, फाइनेंशियली सपोर्ट करे, जो आपकी बुरे वक्त में आपके काम आए। ऐसे ही फ्रेंड्स को आपको चूज़ करना है। ओके। देन देन कोई पॉइंट छूटा गया। अगर आपके पास आपके सेम माइंड सेट के या सेम थॉट के, अगर सेम गोल वाले बच्चे नहीं हैं, तो इट्स ओके टू बी अलोन। बीइंग अलोन डजंट मीन लोनली। अगर आप अकेले हैं, तो अगर उन चूतियों बच्चों में रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहिए। क्योंकि अगर उनके साथ रहेंगे, अगर अच्छे बच्चों में नहीं रह रहे और बुरे बच्चों में रहोगे, तो आप भी बुरे ही बन जाओगे एट द एंड ऑफ द डे। सो ये थॉट अपने दिमाग में रख लीजिए कि नहीं है तो मैं अकेला रहूँगा, या कुछ जस्ट हाय हेलो करूँगा, लेकिन उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन में नहीं करूँगा। अगर आपके रूममेट्स चूतिया, आपके फ्रेंड्स चूतिया, तो उनके साथ मत रहिए। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके दिमाग पर। आप सबकॉन्शियसली उस जोन में चले जाते हैं कि ये भाई थोड़ा लेज़ी है, ये मूवीज़ देख रहे, तो चलो मैं भी एक मूवीज़ देख लेता हूँ, मैं भी थोड़ा चिल कर लेता हूँ। अगर ये थोड़ा सा ख़राब बातें कर रहे, थोड़े से नशे, दारू, सिगरेट, वॉट एवर दे आर डूइंग, सो चलो मैं भी एक बार ट्राई कर ही लेता हूँ। तो उस वो पॉइंट ही हमें नहीं छोड़ना है, कि वो ऐसे फ्रेंड्स ही नहीं बनाना है कि हमें उस प्रोसेस में लेके जाए, उस रास्ते पे हमें लेके जाए। वो थॉट में ही हमें नहीं जाना है। ठीक है। सो उससे अच्छा आप अकेले रहिए, हाय हेलो, जो अपने काम पे फोकस करिए, पढ़ाई करिए। आप जिस
चीज़ में पैशनेट है उस पर फोकस करें, क्योंकि फ्रेंड्स काम में नहीं आते हैं। बहुत कम लोग काम में आते हैं, और हर हर वक्त आपको आपके फ्रेंड्स मदद नहीं कर सकते, कितना भी अच्छा फ्रेंड हो। अपनी खुद की गांड में खुद को ही धोनी होती है। सो या सो एंड एक और नेक्स्ट पार्ट हमारा है कि मेल फ्रेंडशिप या फीमेल फ्रेंडशिप। अगर आपके बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं, आपके बहुत सारे फीमेल फ्रेंड्स हैं, तो दोनों में से बेहतर कौन होता है? तो इसका आंसर है ये डिपेंड करता है, ठीक है। इन कॉलेज लाइफ अगर आपको अगर लड़कियों से बात करना नहीं आता, तो अगर आगे चल के आपको जॉब करनी है, आगे चल के आपको सोसाइटी में रहना है, तो इट विल बी वेरी हार्ड टू गेट इन दैट सर्कल। आपको घुलने मिलने में बहुत दिक्कत होगी अगर आप लड़कियों से बात नहीं करते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप टोटली लड़कियों को अपना फ्रेंड्स बनाएं। ये गलती मैंने खुद ने की है। 12th तक मेरी बॉयज़ स्कूल थी, तो मैं ज़्यादा मतलब लड़कों में रहा हुआ, तो एक एक्साइटमेंट भी थी कि मतलब कैसे ट्राई करिए लड़कियों को समझना, मतलब क्या उनकी थॉट प्रोसेस रहती है, उनका मतलब वो कैसे सोचते हैं, उनका बिहेवियर कैसा रहता है, उनके अप्स एंड डाउन्स कब रहते हैं। तो वो देखिए, वो सीखिए कि क्योंकि ये भी डिपेंड करता है। बहुत सारे लड़के जो होते हैं वो ये सब चीज़ों को एक्सप्लोर ही नहीं करते कि मतलब उनको अगर किसी नए नए लड़की से बात करने के लिए बोल दिया है तो वो नहीं कर पाते, अप्रोच नहीं कर पाते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। आप जब सोसाइटी में बाहर जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें फेस करनी होगी, और आपको बहुत ही मतलब बहुत कम टाइम बचा हुआ होता है आपके पास। अभी कॉलेज लाइफ इज़ द ओनली लास्ट चांस यू गेट टू गेट इन्वॉल्व। इसके बाद आप इतने सोशली इतने एक्टिव नहीं रहते हो जितना आप कॉलेज लाइफ में, आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती जितनी कॉलेज लाइफ में आपको मिलती है। एंड लेकिन ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि चूज बॉयज़ ग्रुप ओवर गर्ल्स ग्रुप। ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू द बॉयज़ ओवर द गर्ल्स। ये गलती मैंने की है क्योंकि फर्स्ट सेकेंड ईयर में मैंने जस्ट मैक्सिमम हमारे जो बड़ा ग्रुप था उसमें थोड़ा मतलब लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था लड़कों के कंपैरिजन में। सो मेरा इतना बाकियों के साथ मैंने इतना टाइम नहीं दे पाया। तो लेकिन एट दी एंड जब काम की बात आती है तो अपने भाई लोग ही काम में आते हैं, लड़कियां काम में नहीं आती। ये समझ लीजिए और ट्राई करिए कि मैक्सिमम आप लड़कों के साथ ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बनाएं। लेकिन वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है लड़कियों के साथ इंटरेक्शन करना, क्योंकि एज एन बॉयज़ को स्टूडेंट आई नो आई हैव एक्सपीरियंस कि वो सब चीज़ें बहुत हार्ड होती है। किसी भी अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी आप को ग्रो करने के लिए आपको उन सब चीज़ों को फेस करना ही होगा, क्योंकि आपको आगे चल के कलीग्स रहेंगे आपके, जब जॉब बिजनेस वॉट एवर द थिंग्स यू आर गोइंग। सो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें फेस करनी होगी। तो वहाँ पे आप पीछे नहीं हटने चाहिए। एंड डोंट बी एन इंट्रोवर्ट पर्सन। आई एम अ इंट्रोवर्ट पर्सन, बट जब जब टाइम आता है तो यू हैव टू बी एक्सट्रोवर्ट। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ये सब चीज़ें सीख जाओगे धीरे धीरे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। कम्युनिकेशन इज़ एन आर्ट। जितना आप लोगों से बात करेंगे उतना वो बेहतरीन होते जाएगा। पहले पहले आपको बहुत सारा बेइज्जती सहन करनी होगी, बहुत सारे लोगों से लोग आपके ऊपर हंसेंगे, लेकिन ठीक है, वो आगे 2-3 साल बाद वो आपकी याद भी नहीं रखने वाले हैं, ठीक है। तो उन आजू बाजू के लोगों के बारे में सोचना नहीं है, अपने काम में फोकस करना है। और अच्छे फ्रेंड्स बनाने हैं। उसके बाद एनी पॉइंट, दैट्स इट। एंड जितनी ज़्यादा आप बात करोगे उतनी ज़्यादा बेहतर होते जाइए। ट्राई करिए कि अलग अलग लोगों से मिलिए, अलग अलग सीनियर से मिलिए, नेटवर्क बनाइए, अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करिए। जितना आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा उतनी आपकी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगी, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटी आपके नेटवर्क से मिलेगी, आपकी कम्युनिकेशन से मिलेगी। टेक्निकल स्किल्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कम्युनिकेशन और नेटवर्क जितना रोल प्ले करता है आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिलाने में, उतनी टेक्निकल स्किल आपकी प्रोवाइड नहीं करती। सो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल अदर थिंग्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट एज टेक्निकल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन। सब सब आपको सब सीखना है। आप ये सब मैं टेक्निकल में अच्छा हूँ, मैं कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं हूँगा, मैं
आप पे फोकस नहीं, तो वो ट्राई करिए, अवॉइड करिए। आपको सब ही सीखना पड़ेगा और ये इम्पॉर्टेंट है। मतलब इसके अलावा आपको पास रास्ता ही नहीं है। अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालिए, खुद को ऐसे अनकंफर्टेबल फील करवाइए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, तभी जाके आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी। सोसाइटी में आपको आगे 2-3 सालों में आपको सोसाइटी में जाना है, अपने आप को एक्सपोज करना है इतने सारे लोगों में, आपको स्टैंड आउट भी करना है, तो उसके लिए आपका परफेक्ट होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट।